हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईना फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी वीडियो की दो खास चीज़ें बताऊंगी। जैसा कि आपने देखा है कि नॉर्मली जब भी कोई पैंट आप देखते हैं तो लोगों की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपके पैंट में खिंचाव रहता है, तो जिसकी वजह से पैंट जो है वो परफेक्ट नहीं लग पाती। तो मेरी वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि मैं वही प्रॉब्लम किस तरीके से सही कटिंग करने से वो ठीक होगी मैं बताने वाली हूँ। सेकंड जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जिस तरीके से बेल्ट लगाने के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं बेल्ट यानी जिसमें हमारा इलास्टिक पार्ट होता है या हम पेस्टिंग या फ्यूजिंग या अलग से बेल्ट लगाते हैं, हमें उसको अलग से ना लेके इसी फैब्रिक में 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखे किस तरीके से आपको इसी के अंदर बेल्ट ऐड करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा नीचे का बॉटम है, तो बॉटम हमें जितना इंच का चाहिए उतना फोल्ड करना है। वैसे बॉटम हम 2.5 इंच का 2 इंच का रखते हैं, तो आप भी 2 इंच का आपको बॉटम रखना है, 2 या 2.5 इंच का। आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ। उसके बाद हम पैंट की लंबाई लेंगे। पैंट की लंबाई जैसे मैंने आपको बताया 35.5 पैंट की लंबाई है, तो हम 35.5 पे मार्क यहाँ लगा देंगे। ओके, 35.5 पे हमारे यहाँ मार्क लग चुका है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हम कर लेंगे इस टाइप से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मली पैंट में क्या होता है, बेल्ट अलग तरीके से लगाई जाती है, लेकिन मैं आपको बेल्ट इसमें ही कैसे अटैच होती है, आपको अलग से कोई फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी के अंदर 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के आपको कैसे फोल्ड करनी है वो बताना है। तो जैसे कि ये मैं लंबाई ले चुकी हूँ, 35.5 की लंबाई आ चुकी है, नीचे 2 इंच का फोल्ड कर चुकी हूँ। यहाँ से जब भी लंबाई लेने के बाद हमें यहाँ से आपको पता ही है हमारा साइड सीम, जो हमारा ये साइड सीम होता है, हमें यहाँ के लिए 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होता है, तो ये 1/2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ ले चुकी हूँ। उसके बाद ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है और जिनको आती है उनको जस्ट आइडिया के लिए। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी पैंट होने वाली है क्योंकि 5-7 मिनट में कटिंग हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ डिटेलिंग, तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकती है, लेकिन एंड तक ज़रूर आप वीडियो को देखें। तो जैसे ही मैं लंबाई की लेंथ लिख चुकी हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे 2 इंच ऊपर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसी के अंदर हम लास्टिक और या बुकरम जो हम लगाएंगे वो फोल्ड करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन हम लेंगे। उसके बाद जो हमारे हिप हैं, जैसे मेरे क्लाइंट की हिप 39 है, तो 39 का चौथा हिस्सा हमको लेना है, तो यानी 39 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 और 2 पॉइंट, तो हम वहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा साइड में एक 1/2 इंच, हमारे यहाँ पे एक प्लेट आती है 1/2 इंच की, तो जो हमने यहाँ से मार्क लगाया है इसकी फिटिंग का, उसके यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन हम यहाँ ले लेंगे ताकि यहाँ पे जो एक सिंगल डार्ट है वो इसमें कवर हो जाए। उसके बाद फिर एक हम 1/2 इंच का एक मार्जिन और लेंगे ताकि जब हम आसन के अंदर सीम लगाए तो वो 1/2 इंच का जो मार्जिन है वो आसन में चला जाए, तो हम 1/2 इंच का और मार्जिन लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे 3 कट लगा चुकी हूँ। एक तो यहाँ पे 1/2 इंच का जो मार्जिन लगाया है ये साइड सीम के लिए है। उसके बाद जो हमारा पैंट का चौथा हिस्सा है, यानी कि 39.5 उनकी हिप है, तो इसका चौथा हिस्सा जो होता है वो 9.5 और 2 पॉइंट होता है। उसके बाद हम 1/2 इंच की और एक्स्ट्रा मार्क लगाते हैं ताकि जो हमारे सेंटर में प्लेट डल सके उसके अंदर वो कवर हो जाए। उसके बाद साथ में 1/2 इंच का और मार्जिन लेते हैं ताकि जो हमारे आसन की सीम है वो इसमें आ सके। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्लाइंट का आसन जो है आपको 10.5 पे लेना है, ठीक है, क्योंकि 10.5 पे लेना है। और एक एल साइज से अगर आपके पास स्केल है तो उसकी मदद से, नहीं तो आपको इसकी मदद से ही ऊपर की तरफ एक ऐसे सर्कल आपको बना देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे कि नैरो पैंट है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे क्लाइंट को नैरो पैंट पहननी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इंच टेप को 10 इंच पे यहाँ से लेके 10 इंच पे एक मार्क लगा देना है, ठीक है। और ये मार्क इससे मिला के यहाँ पे आपको मिला देना है। अगर आपके पास इंच टेप है तो उसकी मदद से, और अगर आपके पास स्केल है तो उसकी मदद से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाना है इस टाइप से।
जैसे कि देख रहे हो यहाँ से मार्क करते हुए हमने यहाँ पे एक नैरो जो हमारी लाइन थी इसके यहाँ पे 10 इंच पे आपको लेना है, ठीक है। 10 इंच पे एक मार्क लगाना है यहाँ पे और इसको यहाँ से जाके प्लस कर देंगे, यहाँ पे जाके मतलब मिला, तो ये आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी। उसी तरीके से जो ये हमारा साइड है यहाँ से भी आपको 1.5 या 2 इंच, 2 इंच का 1.5 इंच का ले सकते हैं और इसको यहाँ पे जाके आपको मिला देना है इस टाइप से, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ऐसे करके स्ट्रेट आपको मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला कट चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें। निशान लगा चुकी हूँ, दोबारा एक बार दोबारा बता देती हूँ। आपको लेंथ लेनी है 35.5 इंच की, ठीक है। पहले आपको फिर उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है नीचे फोल्ड के लिए, जो आपका बॉटम फोल्ड होगा। उसके बाद आपकी लेंथ होती है वो जैसे कि दिख रहा होगा 35.5 उनकी लंबाई है। ये थोड़ी अलग तरीके से पैंट बना रही है, तो मैंने आपको पहले बताया कि हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे ताकि इसके अंदर जो हमारी बेल्ट है फ्यूजिंग वाली या बुकरम वाली जो भी हम यूज़ करते हैं वो इसी में ही डायरेक्ट फोल्ड हो सके, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा बेल्ट का कपड़ा नहीं ले रहे, हम साथ में लेंगे। उसके बाद जब आपकी बेल्ट तैयार होती है, बेल्ट से नीचे रख के आपको आसन लेना होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो। उसके बाद 2 इंच की बेल्ट को छोड़ के उसके बाद जो हमारा आसन होता है, एक ऊपर से लेके नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसके बाद एल टाइप से इसको बाहर निकाल देंगे, जैसे कि आपने इसमें देखा। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि इजी रहे, ठीक है। ये ऐसे करके एल साइज में बाहर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ से ही आपको एक शेप लेनी है, स्ट्रेट आते हुए आपको एक शेप लेनी है, जैसे कि ये मार्जिन में आपको दिख रहा है, और ऐसे स्टेप से शेप बाहर निकाल देनी है जो हमारी लेंथ ली है हमने पैंट की। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो जहाँ से हमारे पल्ले बंद है, यहाँ से आपको टोटल 10 इंच का मार्क यहाँ लगाना है और इस 10 इंच को हमारे आसन से मार्क करते हुए लाना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी मार्क लगा चुकी हूँ, ओके। उसके बाद हमारे ये जो पार्ट है जहाँ से हमारे ये वाले क्लोज हैं, बंद है पहले, यहाँ से आपको 2 इंच 2.5 इंच जितना भी आप थोड़ा क्लोज ले सके, कोई 2-1.5 इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैंट उतनी अच्छी बनती है, थोड़ी शेप में आती है। तो यहाँ पे 2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया और यहाँ से करके ये जो हमारा आसन होता है इससे थोड़ा सा तिरछा, यानी कि अगर मैं आपको लमसम बताऊँ 14 इंच तक, 14 इंच पर इस वाले लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करते लाना है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा पल्ला लग चुका है। हमारे नीचे जैसे मैंने बताया इसका बैक वाला पार्ट यहाँ लिख देती हूँ, जो बैक वाला पार्ट है ये बैक है, बैक वाला पार्ट अभी पीछे है। तो अभी हम बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, जैसे कि अभी ये वाला पल्ला है, हम ये चारों पल्ले एक साथ कट करेंगे। तो जैसे कि ये मैंने पल्ला अलग कर लूँ। अब याद रखना सिर्फ आपको ये 2 पल्ले ही उठाने हैं, नीचे का एज इट इज़ रखना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उस पर आपको क्रॉस लगा देना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम बैक का पल्ला भी इस साइड से ही ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी मेथड है इसीलिए। तो चलिए अब इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको कट लगाते हैं। तो ये मैंने यहाँ से कट लगा दिया है। ये हमारा इसी शेप में हम इसको कट करते हुए लाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कट कर दिया और ये साइड भी आपको सेम एज इट इज़ कट करनी है। ये आपके चारों पल्ले, यहाँ से आपके चारों पल्ले कटेंगे, बैक और फ्रंट दोनों ही कट जाते हैं इसमें। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि जब भी आप ये वाला पार्ट कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है, पता चले कि आप साथ में बैक का पार्ट भी काट दो। अगर आपको डाउट है कि आपका फैब्रिक कट सकता है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप दोनों फैब्रिक को अलग अलग करके कट करें। तो जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरा फ्रंट का पल्ला है जो मैं कट कर चुकी हूँ, ये मेरा फ्रंट का पल्ला है।
ऐसे ही जो साइड का मार्जिन है थोड़ा सा हम इसमें तिरछा रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको 2 इंच का इस टाइप से मार्जिन रख के चलना है, 2-2 इंच का, सेम ऊपर से भी। और ये आपको इस टाइप से लेके जाना है। और सेम फैब्रिक आप चाहो तो इंच टेप की मदद से आप इसको इस टाइप से रख सकते हैं, हाफ लेके इस टाइप से आपको ये एक्स्ट्रा रखना होगा। कोशिश करना ये जब भी ये लेते हैं, ये जो आसन होता है, ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं दूसरे चौक से बताना चाहूँगी आपको एक्चुअली क्या दिक्कत है। जैसे कि आपको क्या करना है, ये जो बैक का पार्ट होता है आपको इसको इस शेप में ही लाना है, ठीक है। आपको इजी हो इसलिए मैं आपको दोबारा मार्क करके बता रही हूँ। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, बैक, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्क लगाना है और यहाँ पे आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि बैक का जो पल्ला होता है मैंने अलग चौक से इसे लगा दिया ताकि आपको इजी हो बैक को समझने में। ये वाला बैक का पार्ट है। आप अगर मेरे तरीके से पैंट बनाएंगे आपको कभी भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे आप देखते होंगे पैंट में खिंचाव होता है, वो खिंचाव भी नहीं रहेगा अगर आप इसी तरीके से पैंट कट करते हैं। तो चलिए, ये हमारा बैक का भी हम पल्ला काट लेते हैं। तो आप यहाँ पे इंच टेप रख के ही साइड में कट आप लगाना। तो ये मैं बैक कट कर रही हूँ इसका, ठीक है। और यहाँ से इस टाइप से इस शेप में ही आपको ये कट करना है। ये जैसे कि हमारा इस टाइप से बैक कट हो रहा है, ठीक है। आप इसको जब तो प्रॉपर शेप जो मैंने मार्क किया है ये, ठीक है। मैंने चौक इसलिए लगाया क्योंकि मुझे कैमरे में लग रहा है कि शायद क्वालिटी थोड़ी सी डाउन आ रही है, तो इसलिए मैंने दोबारा मार्क किया। उसके बाद ये जो फ्रंट का पल्ला होता है इन दोनों को सेट करके सेंटर बना लेना है आपको। और यहाँ पे एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपको इंच टेप से ये 2 इंच का मार्जिन छोड़ के, क्योंकि ये हमारा फोल्ड में आ जाएगा, ये हम फोल्ड में करेंगे तो आप आसन देखेंगे हमारा जो फ्रंट का आसन है वो हमारा 12.5 समथिंग तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको 2 इंच का छोड़ के आपको 7 पे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और ऐसे मार्क करना है। सेम पल्ला ऐसे पकड़ के आपको निशान लगा देना है। दोस्तों मैं थोड़ा डार्क मार्क इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको मेरा जो मार्क है वो विजिबल हो, आपको नज़र आए, ताकि बार बार आपको ये ना देखना पड़े कि क्लियरिटी नहीं है इसमें। तो इस टाइप से आपको ये करना है, ठीक है। तो ये 1/2 इंच ऊपर फोल्ड हो गया। तो जैसे कि देख रहे हो ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक पल्ला तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसकी हम बेल्ट, जैसे कि मैंने बताया मैं बेल्ट इसी में ही काट चुकी हूँ। ये ऊपर से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो इस टाइप से आप देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कट चुका है। तो अब हम इसकी बेल्ट तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बेल्ट निकाल चुके हैं। तो अब हम इसकी पॉकेट निकालेंगे। हालांकि क्लाइंट को पॉकेट चाहिए नहीं, तो अभी वही है कि अभी निकाल के किससे दिखाऊं, क्योंकि उनको पॉकेट नहीं चाहिए। तो चलिए इससे पॉकेट का एक आइडिया कि पॉकेट निकलती कैसे है बता देती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, मेरे क्लाइंट को बेल्ट पॉकेट नहीं चाहिए, तो मैं आपको किसी और दूसरे फैब्रिक पे बता रही हूँ कि पॉकेट कैसे निकालनी है। आपको ऐसे स्ट्रेट फैब्रिक लेना है और जो चौड़ाई में 9 इंच का होना चाहिए, 9 इंच का, सपोज ये 9 इंच का, 9 इंच का चौड़ाई चाहिए और लंबाई कम से कम 12 इंच के चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक राउंड यहाँ से आप 3 इंच नीचे आके और आपको इस टाइप से एक कर्व देनी है। जैसे हम बाजू कट करते हैं उसी टाइप से पॉकेट का भी होता है, तो इस टाइप से तिरछा पॉकेट कटता है, ठीक है। तो ये पॉकेट कट जाता है और आप चाहे तो इसको स्ट्रेट पॉकेट भी बना सकते हैं, पर मेरी क्लाइंट को पॉकेट नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पॉकेट लगाया कैसे जाता है, काटा कैसे जाता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि पॉकेट इस तरीके से करता है। तो ये हमारी आज हमने एक सिंपल सादा पैंट की कटिंग करी है।
जिसमें मेरे क्लाइंट पॉकेट नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको ट्यूटोरियल में बता दिया कि पॉकेट निकाली कैसे जाती है। आज मैंने आपको सिंपल पैंट की कटिंग करना बताया। आई होप कि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको डेफिनेटली समझ आने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन या आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करना सीख पाए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सेम नाम से हूँ, तो प्लीज वहां पे भी मेरी आईडी को जाके फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच।